औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि रजिस्टर क्या होती है। ठीक है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होती है। ये स्मॉल मेमोरी है, हाई स्पीड मेमोरी है। ठीक है, फिर हमारे पास और ये टेम्पररी तौर पर डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो रजिस्टर टेम्पररी तौर पर डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है सीपीयू के अंदर, और ये हाई स्पीड स्मॉल मेमोरी होती है। और फिर इसके डिफरेंट टाइप्स थे। एक हमारे साथ था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो एड्रेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर एक था हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर, जो मेमोरी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। एक था प्रोग्राम काउंटर, जो प्रोग्राम को मतलब जो इंस्ट्रक्शन पिच होता था, तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन थे वो उसके जो एड्रेस था उसमें ये आता था। जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शन में मसरूफ होता था, इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में पहले आता था। फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था। फिर जनरल पर्पस रजिस्टर, ALU का वगैरह, ये चीज़ें हमने पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में की थी। तो अब हम करने वाले हैं क्या? अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास बसेस क्या होती है और बस हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम बस क्या होती है, सिस्टम बस हमारे साथ क्या है। ठीक है, और सिस्टम बस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बस है, जिसको हम डेटा बस भी कहते हैं, एड्रेस बस कहते हैं, और कंट्रोल बस। इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बस क्या चीज़ है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। आप लोगों ने मुझसे अक्सर सुना होगा कि डेटा मेमोरी से जाता है प्रोसेसर में, फिर प्रोसेसर उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर वहाँ से ये आउटपुट में जाता है और हमें आउटपुट देता है। या हम कंप्यूटर को जब डेटा देते हैं इनपुट के ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए, या मैं वॉइस के ज़रिए अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मेन मेमोरी से जाता है। ठीक है, ये डेटा फिर ये वहाँ पर प्रोसेसिंग इस पे होती है, फिर ये दोबारा मेमोरी में आती है, फिर ये आउटपुट में हमें मिलती है। ठीक है, तो ये एक कम्युनिकेशन चैनल है। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, इनपुट, आउटपुट, मेन मेमोरी, सीपीयू, इनकी एक्सटर्नल ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क, इन सारों के दरमियान एक कम्युनिकेशन होती है। लेकिन ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? ये बसेस के थ्रू होती है। बसेस क्या है? बसेस लाइन है, वायर है, केबल है। क्या है? लाइन है, वायर है, केबल है, जिसके थ्रू ये सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, या एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, आपस में कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, तो इन कम्युनिकेशन का कौन सा जरिया यूज़ होता है, तो किस चीज़ पे ये डेटा ट्रेवल करती है, वो क्या चीज़ है? वो हमारे साथ सिस्टम बस होती है, वो सिस्टम बस कहलाती है, जिसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती है। तो अब ये पढ़ लेते हैं जो स्लाइड में मैंने लिखा है। बसेस। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के डिवाइस होती है। सीपीयू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल डिवाइसेस। सीपीयू तमाम डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करती है। क्यों करती है? क्योंकि सारा कैलकुलेशन तो सीपीयू करता है, कंप्यूटर में सारा काम सीपीयू करता है, लेकिन सीपीयू के साथ ये मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं जो सीपीयू इससे काम लेता है। ठीक है, तो सीपीयू जिससे काम लेता है, तो उसके साथ पहले तो कम्युनिकेशन कायम करेगा। तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? वायर्स के थ्रू होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इस वायर को, इस कम्युनिकेशन लाइन को, जिस पर डेटा या इंस्ट्रक्शन ट्रेवल करती है, इसको हम बस कहते हैं।
These devices are connected together by a communication channel called bus. ये जो डिवाइस है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है कम्युनिकेशन चैनल के जरिए, इसको हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। अब बस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन। बस क्या है, कम्युनिकेशन लाइन है टू मूव अ लार्ज अमाउंट ऑफ बिट्स in the form of electric pulses from one unit to another unit। ठीक है, बसेस क्या है, कम्युनिकेशन लाइन है जिसपे बेड ट्रेवल करती है या जिसपे बेड मूव करती है एक इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में, एक यूनिट से दूसरे, इनपुट से आउटपुट, इनपुट से सीपीयू में, मेमोरी से सीपीयू, मुख्तलिफ यूनिट है, इसके दरमियान क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, The bus is used to connect the following unit। बस कौन से यूनिट को कनेक्ट करती है, नीचे डायग्राम में भी है। ठीक है, डायग्राम भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, द बस इज यूज्ड टू कनेक्ट द फॉलोइंग यूनिट। कौन से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या है, रैम एंड रोम है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये हमारे साथ एक डायग्राम है। इस डायग्राम के साथ अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सीपीयू बना लेता हूँ, एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे साथ, इसके साथ ये हमारे साथ एक क्या है, ये हमारे साथ क्या है, इसके अंदर ये है सीपीयू है। ठीक है, और ये इसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सीपीयू हो गया, और ये सीपीयू किसके साथ कनेक्ट है, ये सीपीयू हमारे साथ कनेक्ट है, ये जो बसेस है इसके साथ ही कनेक्ट है। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये लाइन आप लोगों को सही नज़र नहीं आया होगा, लेकिन मैंने क्या किया, इस सीपीयू को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सीपीयू बसेस के साथ कनेक्ट है, ये जो हमारे पास कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस है। ठीक है, अगर सीपीयू को मेमोरी चाहिए या मेमोरी से कुछ डेटा दरकार है, इनपुट आउटपुट, कोई इंस्ट्रक्शन पिच करना है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर एक होता है एड्रेस बस, डेटा बस। तो सीपीयू सबसे पहले उसका एड्रेस जनरेट करता है और एड्रेस बस में उसका एड्रेस होता है, और फिर एड्रेस बस यहाँ पर ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को पहले ये बसेस डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोग कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस समझ जाए। दोबारा मैं आप लोगों को ये डायग्राम फिर डिस्कस करूँगा, तो आसानी के साथ आप लोग इंशाल्लाह समझ जाओगे। ठीक है, तो कहाँ थे हम, ये डायग्राम मैंने बनाया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मेन मेमोरी, इनपुट और आउटपुट ये डिवाइस कनेक्ट करती है। ये किस चीज़ का काम है, ये काम है हमारे साथ बस का। बस कनेक्ट, बस इज यूज्ड टू कनेक्ट द फॉलोइंग यूनिट, ये यूनिट कनेक्ट करता है। ठीक है, बस इज अ कॉमन पार्ट टू ट्रांसफर डेटा एंड कमांड बिटवीन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। बस हमारे साथ एक कॉमन पाथ है, एक जो डेटा को ट्रांसफर करती है, कहाँ से, सीपीयू, फिर मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है सीपीयू का इनपुट से, मेमोरी से या आउटपुट डिवाइस से, ये बसेस के थ्रू होता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो बसेस जो है ये हमारे साथ सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारे हार्ड डिस्क है उसके साथ भी डेटा वहाँ से रिसीव और वहाँ को सेंड करने के लिए भी बसेस का इस्तेमाल होता है। द कैपेसिटी अब बस डिपेंड अपन द नंबर ऑफ लाइन। बस की जो कैपेसिटी है वहाँ पर जो वायर है उसमें कितनी लाइंस है, या जो बस में कितनी लाइंस होती है उस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप ऑफ बस। ठीक है, तो टाइप बसेस में हम सिस्टम बस पढ़ेंगे। फिर सिस्टम बस में हमारे साथ क्या होती है, मुख्तलिफ 3 टाइप्स है, एक डेटा बस है, एक एड्रेस बस है, एक कंट्रोल बस है। तो सिस्टम बस क्या है, सिस्टम बस इज अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड एंड कनेक्ट
द प्रोसेसर टू द मेन मेमोरी। सिस्टम बस मदरबोर्ड के एक पार्ट है। मदरबोर्ड मैंने आपको कहा था कि हमारा जो टावर है उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट है, इसके ऊपर हमारा जो CPU है, इसके ऊपर हमारा रैम होती है, रोम होती है, ये सारे डिवाइस उसी बोर्ड पे कनेक्ट हो, इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड का एक पार्ट है। और इसमें क्या होता है, इसमें कितने टाइप्स है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा बस। ठीक है, तो डेटा बस क्या होता है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो डेटा बस क्या है? डेटा बस का काम ये है कि डेटा को कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट को ट्रांसफ़र करती है। क्या करती है? डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को या मुख्तलिफ यूनिट्स को ट्रांसफ़र कर दिया। मसलन अगर CPU को मेन मेमोरी से कुछ डेटा दरकार होती है तो डेटा बस के थ्रू ये मेमोरी बफर रजिस्टर में जाकर स्टोर होती है। ठीक है, तो अगर CPU को कुछ डेटा दरकार होती है मेन मेमोरी से तो ये डेटा बस के थ्रू मेमोरी बफर रजिस्टर में जाकर स्टोर होती है, और जब CPU फ्री होता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर से ये हासिल कर देती है। ठीक है, अगर इस तरह इससे कुछ इंस्ट्रक्शन दरकार होती है कीबोर्ड के ज़रिए, तो जो हमारा जो इनपुट यूनिट होता है वो भी हमारे बसेस के ज़रिए हमारे बसेस के साथ कनेक्ट होती है, तो इन वहाँ से भी ये डेटा बस के ज़रिए हमारे मेमोरी बफर रजिस्टर में सेव होती है। ठीक है, तो अभी ये पढ़ लेते हैं डेटा बस। डेटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, डेटा बस यूज होती है कि डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर ले कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट के दरमियान। फॉर एग्जांपल ए ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू CPU फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से CPU तक ट्रांसफ़र करती है। इट आल्सो ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ठीक है, आईओस क्या होते हैं, IO इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के दरमियान क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से या इनपुट आउटपुट यूनिट से डेटा को इनपुट आउटपुट यूनिट के दरमियान डेटा को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा बस। डेटा बस के बाद हमारे पास है एड्रेस बस। ठीक है, तो एड्रेस बस क्या होती है, जिस तरह आप लोग किसी को मतलब ख़त लिखते हो या किसी को कुछ चीज़ सेंड करते हो तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के ज़रिए तो उसी बंदे का एड्रेस लिखते हो ना, तो इसी तरह एड्रेस भी काम करता है। क्या करता है एड्रेस, उसी पोस्टमैन की तरह काम करता है। जिस तरह पोस्टमैन आप लोगों का ख़त पहुंचा देती है उसी एड्रेस पे, इस तरह एड्रेस बस भी उस चीज़ का या उस लोकेशन का एड्रेस अपने पास रख लेती है। मिसाल के तौर पर अगर CPU को कुछ डेटा चाहिए मेन मेमोरी से तो सबसे पहले उसका एड्रेस जनरेट करता है CPU, ताकि वो एड्रेस पता चल जाए कि ये मेमोरी कहाँ पर पड़ा है। ठीक है, तो वो एड्रेस कहाँ पर होता है, वो एड्रेस बस में होता है। ठीक है, तो एड्रेस बस हमारे पास एक बात ये भी है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ ये एड्रेस मेन मेमोरी को देता है, मेन CPU से मेन मेमोरी को एड्रेस ले जाता है, वहाँ से फिर ये डेटा वापस नहीं लाता। डेटा वापस लाने का काम डेटा बस का है, ये सिर्फ एड्रेस अपने पास उसी का रख लेते हैं। ठीक है, तो जब उससे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मेन मेमोरी से तो इसी का एड्रेस कौन रखता है, एड्रेस बस। तो अब ये स्लाइड में पढ़ लेते हैं। एड्रेस बस इज यूज्ड टू कनेक्ट द CPU विद मेन मेमोरी टू आइडेंटिफाई पार्टिकुलर एड्रेस इन मेन मेमोरी। तो एड्रेस बस क्या होता है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एड्रेस बस यूज़ होता है कि CPU को कनेक्ट कर ले मेन मेमोरी से ताकि मालूम कर दे पार्टिकुलर
एड्रेस को मेन मेमोरी में, ठीक है, कि मेन मेमोरी में डेटा कहाँ पर पड़ा है उसी का एड्रेस मालूम करे। द नंबर अप्लाई इन द एड्रेस बस डिटरमाइन बाय द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एड्रेस, ठीक है। अगर हमारे साथ ये 3 बिट है, मिसाल के तौर पर ये अगर हमारे साथ 1 बिट है, सारी 3 बिट नहीं 1 बिट, तो उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते। अगर ये हमारे साथ 1 बाइट है तो इसका जो एड्रेस है वो 1 बाइट में तो हमारा 7 बिट होती है, तो 0 से लेकर 7 तक, तो हम ये 3 बिट पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 0 0 0 0 1 इस तरह, और फिर क्या होता है 0 1 0। ये जो 3 बिट का हमारे साथ जो टेबल बनता है उसी के साथ ये टेबल हम वैसे नंबर सिस्टम में करेंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पर डिटेल से आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो इसका अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एड्रेस, तो इसी तरह ये मैं आप लोगों को वहाँ पर ये कराऊंगा। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, जिस तरह मैंने बताया कि ये यूनिडायरेक्शनल है, ये सिर्फ एड्रेस को ले जाता है वहाँ से, फिर वापस ये इंफॉर्मेशन सीपीयू को नहीं देता है, क्योंकि फिर वो वहाँ से डेटा उठाकर वो डेटा बस का काम है। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन से ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ क्या है, इसके बाद हमारे साथ है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस क्या होती है, इसका क्या काम है। तो कंट्रोल बस का काम ये है कि ये कंट्रोल सिग्नल को या कंट्रोल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। अब कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन हमारे इंस्ट्रक्शन या हमारे कमांड होते हैं जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, ठीक है, और इसी के ज़रिए और इसके लिए इसलिए इसको कंट्रोल सिग्नल या कंट्रोल बस कहते हैं, ठीक है। इसको इसलिए कंट्रोल बस क्योंकि इसके ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ यूनिट को कंट्रोल करते हैं। अब ये पढ़ लेते हैं। कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसफर डिफरेंट कमांड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। क्या करता है कंट्रोल बस यूज होता है ये डिफरेंट कमांड को एक जगह से या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ CPU want to read data from main memory, it use control bus to send the memory to send memory read command to the main memory of the computer. It use control bus to send the memory read command to the main memory of the computer. अगर CPU को डेटा रीड करना है तो CPU क्या करता है, वो मेमोरी रीड कमांड सेंड करता है मेन मेमोरी को, और वहां से फिर डेटा को रीड कर लेता है, ठीक है। वो जो क्या था, जो डायग्राम था वो मैं आप लोगों को वो डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि हमारे साथ 3 सिस्टम बस है। एक है हमारे साथ डेटा बस, एक है एड्रेस बस, और एक है हमारे साथ है कंट्रोल बस। तो अब ये देखो, ये सारे के सारे किस चीज़ से ये कनेक्टेड है, CPU के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर तो CPU वैसे है तो ऊपर, तो यहाँ पर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर मैंने नहीं देखा था, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये CPU के साथ भी कनेक्ट है, ये मेमोरी के साथ भी कनेक्ट है, और ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट और आउटपुट जो हमारे यूनिट्स है उसके साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। तो जब CPU को एड्रेस चाहिए होता है, CPU को कुछ डेटा चाहिए मेमोरी से, ठीक है। CPU को कुछ डेटा चाहिए, ये मेमोरी है हमारे साथ, और CPU को अगर कुछ डेटा चाहिए तो क्या करता है CPU
सबसे पहले इसका एड्रेस जनरेट करता है और यहाँ पर इसका एड्रेस होता है वो एड्रेस बस में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? एड्रेस बस में आ जाता है। फिर ये देखो यहाँ पर ये जो डेटा बस है ये किस चीज़ के साथ कनेक्ट है? ये मेमोरी के साथ भी कनेक्ट है और सीपीयू के साथ भी कनेक्ट है। तो ये डेटा एड्रेस डेटा बस के ज़रिए सीपीयू में फिर जाता है और यहाँ पर रजिस्टर होते हैं और उसी रजिस्टर में स्टोर होता है। यहाँ पर ये देखो हमारे पास इनपुट और आउटपुट जो यूनिट है वो है। ठीक है, अगर सीपीयू को कुछ डेटा चाहिए जो इनपुट और आउटपुट यूनिट या हम इनपुट और आउटपुट यूनिट की वजह से सीपीयू को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इनपुट और आउटपुट से यहाँ पर ये डेटा बस के साथ ये कनेक्ट है तो इसके ज़रिए ये डेटा बस में आकर यहाँ पर फिर सीपीयू में चले जाते हैं और सीपीयू में जो रजिस्टर होती है मेमोरी बफर रजिस्टर वहाँ पर ये स्टोर होता है। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है अपना। ठीक है, तो ये हमारे साथ था बसेस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी चैप्टर में आप लोगों का एक ही टॉपिक रहता है कैशे मेमोरी। ठीक है, तो कैशे मेमोरी आप खुद देख ले कि कैशे मेमोरी क्या होती है और उसमें 3 लेवल होती है। वो लेवल क्या है, किस चीज़ के लिए ये क्यों ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्यों ये लेवल दिया गया है। ठीक है, तो वो आप लोग खुद से देख ले। ठीक है, तो एक टॉपिक में आप लोगों को एज अ होमवर्क दे दिया कैशे मेमोरी। ठीक है, और ये अपने जहन में रख लो कि ये आप लोगों के कोर्स में शामिल है कैशे मेमोरी। तो इसी के साथ आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है तो वो भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। यहाँ पर आप लोगों का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैशे मेमोरी रहता है वो आप खुद अपनी तरफ से देख ले। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी क्या करूँगा, जो आप लोगों का तीसरा चैप्टर है नंबर सिस्टम वो मैं शुरू करने वाला हूँ कल से। इंशाल्लाह वो भी मैं 1-2 दिन में कंप्लीट करूँगा। 3-4 क्लासेस में वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 10 था। ठीक है, तो हमारे एक मंथ में हमारे होते हैं तकरीबन 7 क्लासेस। ठीक है, तो 7 क्लासेस हो गए एक मंथ में, तो 2 मंथ में हमारे होते हैं 14 क्लासेस। ठीक है, तो 14 क्लासेस हमारे होते हैं 2 मंथ में। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये 3-4 क्लासेस में 30 तक करूँगा तो आप लोगों की 14 क्लासेस कंप्लीट हो या 14-15 क्लासेस हमारे 2 मंथ में होते हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम हो जाए 3-4 क्लासेस में तो आप लोगों का जो मिड टर्म तक का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।